उदासीन धूनी नाथद्वारा बाबा रामदास। मैं सभी डिबेटों को सुनने के बाद एक विचार लक्ष्य पर पहुंचा हूं कि ये जितने भी विपक्ष वाले हैं, इनने कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी या खड़गे ने या रामाराव फलाना ठिकाना है, इन नेताओं ने पाकिस्तान से कितना रुपया लिया है 3 सीट देने के लिए, ताकि भारत सरकार को कमज़ोर करने के लिए कितनी रिश्वत खाई है, वो तो जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, ये विपक्ष का नेता अमेरिका से कितना रुपया लिया है जो पाकिस्तान के पक्ष में बात करने में तुला हुआ है। प्यारे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप में। मैं एक सोशल वर्कर संत हूँ। संत किसी का न दुश्मन होता न किसी का मित्र होता। कड़वा सत्य यही है कि ये विपक्षी नेताओं ने रिश्वत खा के पाकिस्तान को 3 सीट देने के लिए रकम मोटी ली है। इसलिए सरकार को खोद के और ऐसे प्रश्न ला के देते हैं ताकि सरकार कुछ बोले तो मैं पाकिस्तान की मदद कर दूँ। मैं पुनः वीडियो में कह रहा हूँ, पहले वीडियो में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये नहीं इनके बाप भी मर जाएं और इंदिरा गांधी ने जो गलतियाँ करी हैं, जो जीती हुई बाजी को कांग्रेस उसको दिया पाकिस्तान को, वो बहुत बड़ी गलती की। उस समय पाकिस्तान से पीओके क्यों नहीं लिया, ये आज विपक्ष क्यों नहीं पूछ रहा है, सत्ता पक्ष भी नहीं पूछ रहा है, ये हमें अफसोस है। हमारे सैनिकों को जो छोड़ दिया गया था और हमने वापस क्यों नहीं लिया, ये भी एक सवाल बनता है। मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारों, ये आप डिबेट करिए कि जो गलतियाँ कांग्रेस ने क्यों करी और उसका जवाब कौन देगा, और विपक्ष जिस आधार पर सोचा है कि संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें हमें बातें बताई जाएं ताकि मैं पाकिस्तान की मदद कर दूं, तो ये बातें भूल जाएं। ये मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यह आपको कुछ भी बताएगी नहीं। चाहे तुम कितनी भी टांग खींचो, चाहे हाथ खींचो, चाहे मुंडी पटको, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं लास्ट में एक शब्द कह के समाप्त करता हूँ कि हे पब्लिक को, भारत की जनता हो, ध्यान रखो, ये जितने नकाबपोश सफ़ेद कुर्ते में बैठे हैं, ये सब ने पाकिस्तान से पैसा खाया है, चीन से पैसा खाया है, अमेरिका से पैसा खाया है कि पाकिस्तान को बचाओ। ये मोदी सरकार जो है बर्बाद करने में तुली हुई है, इसके लिए कुछ बचाव कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, ये आप नोट कर लो, और जनता वोट की चोट देगी। कलकत्ता के अंदर की न्यूज़ मिली कि टीएमसी के नेताओं ने हिंदुओं के घरों को पूछ के जलाया गया। क्या उसके ऊपर कभी डिबेट होगी या नहीं होगी? क्या उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक सरकार ने क्यों नहीं लिया? न्यायालय अभी तक चुप क्यों बैठा है? उस पर कब बात होगी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। आदमी मतलब आप विपक्ष में बैठ के कम से कम विपक्ष की नेताओं की गलतियां जो हैं उसको आप दबाते जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसको भी उजागर होना चाहिए, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ उस पर कोई निर्णायक मोड़ होना चाहिए। ऐसे ही हमारा ढाका बंगाल नहीं है, बंगाल हिंदुस्तान में है। मुजफ्फराबाद हो चाहे कोई भी हो, हमारे देश के हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया जाता है और विपक्ष मौन होकर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि बांग्लादेश, कलकत्ता से 1 रुपया नहीं मिलने वाला, पाकिस्तान पैसा भेज रहा है, SIA की रिपोर्ट मिल रही है, सब हो रहा है। तो जहाँ गुड़ मिलेगा वहीं चींटी लगेगी।
जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा वहाँ क्यों बात करें। और सही बात करेंगे तो ये मणिपुर पहुँच जाएंगे, कभी इधर पहुँच जाएंगे, कभी उधर पहुँच जाएंगे। ये डिबेट का स्तर नहीं है भाई, ये राजनेता नहीं है, ये खाली बिकाऊ नेता हैं। ये अपने मौका लगे तो अपने घर की बहन बेटियों को भी बेच के पैसा खाने वाले नेता हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन कड़वा सत्य यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कमीने नेताओं के कानों तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके।